साथ बड़ी खबर यह कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। 50 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग की है। 10,000 मरीज ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं। ये कैप्टन की तरफ से कहा गया। 20 और ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाएं। पंजाब को पाकिस्तान से सहायता लेने की भी इजाजत नहीं दी गई है। संकट बढ़ता हुआ ऐसे में लगातार ये मांग उठाई जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से कि उनको ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। दवाओं को लेकर भी कुछ देर पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 पर कहा था कि किस तरीके की किल्लतें उनको आ रही हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बकायदा पत्र लिखा है। मांग की है 50 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की और कहा कि 10,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 20 और ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाएं। पंजाब को पाकिस्तान से भी सहायता लेने की इजाजत नहीं दी गई है। और लगातार कोरोना का संकट न सिर्फ पंजाब बल्कि देश भर में बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य का जो सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। बदहाली की वजह से कई लोग अपनी जान पहले गंवा चुके हैं। वहीं पंजाब में हालात ना बिगड़े इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार कोशिशें कर रहे हैं और अब पीएम और गृह मंत्री को भी बकायदा चिट्ठी लिखी है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी के साथ। पंकज, कैप्टन सरकार की तरफ से लगातार केंद्र से मदद के लिए गुहार लगाई जा रही है। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र लिखा है पीएम को, गृह मंत्री को और ऑक्सीजन की मांग की है। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, दिल्ली के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के टैंकर जो है वो भेजे जाएं, क्योंकि इस समय पंजाब में 10,000 के करीब मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन पर हैं और ये तादाद आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। और इसी चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह खुद दखल अंदाजी करके जो है वो ऑक्सीजन के टैंकर जो है वो पंजाब में भेजे। और मुख्यमंत्री ने जिक्र पाकिस्तान का भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अटारी वाका के बॉर्डर के जरिए जल्दी से जल्दी वहां पर आयात करने की मंजूरी केंद्र सरकार दे, ताकि पंजाब में किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी जो है वो आने वाले दिनों में सामने ना आ पाए। क्या पंकज, ये पहली बार है कि पाकिस्तान के जरिए ऑक्सीजन के आयात को लेकर ये मांग उठाई गई है पंजाब की सरकार की तरफ से? देखिए, इससे पहले एक बार पहले भी मुख्यमंत्री इस बात की मांग कर चुके हैं। इससे पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से जो ऑक्सीजन आयात करनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी जगह से आएगी तो वो दूरी बढ़ती है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि पंजाब का पड़ोसी मुल्क है, पंजाब के बिल्कुल सरहद लगती है और इसी वजह से जल्द से जल्द वहां पर ऑक्सीजन की आयात हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो इंडस्ट्री है वो पंजाब को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है। लेकिन केंद्र सरकार की जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक ऑक्सीजन जो है वो भारत में नहीं आ सकती, क्योंकि दो मुल्कों के बीच का मामला है। और ऐसे में इसीलिए प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को दखल देने की बात जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखकर की है। जी शुक्रिया पंकज, जानकारी के लिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पीएम और होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई है। 50 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग इस चिट्ठी में की है सरकार से। 10,000 मरीज ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं, ये कैप्टन की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि 20 और ऑक्सीजन के टैंकर भी भेजे जाएं। पाकिस्तान से सहायता लेने की इजाजत की भी एक बार फिर से मांग की है, क्योंकि पाकिस्तान से ऑक्सीजन का अगर आयात होगा वो तुरंत और कम वक्त में पंजाब को मिल पाएगी। अब देखना होगा कि इस चिट्ठी पर क्या जवाब आता है। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना का संक्रमण हिमाचल में भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के बिगड़ते हालात पर मंथन किया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस लॉकडाउन की मांग करेगी। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न सिर्फ हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से बल्कि राहुल गांधी इससे पहले कह चुके हैं, ये पार्टी की गाइडलाइंस है और पार्टी की तरफ से कहा गया कि संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, हल है। इसी तर्ज पर अब हिमाचल कांग्रेस ने भी ये पहले ही कर दिया सर्वदलीय बैठक से साफ कि वहां पर लॉकडाउन ही एकमात्र हल होना चाहिए और लॉकडाउन की मांग की जाएगी। सर्वदलीय बैठक बुलाई है हिमाचल में, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। हिमाचल में
कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, हालात बेकाबू ना हो, इसके मद्देनजर सर्वदलीय बैठक का फैसला हुआ है। और जानकारी हम लेंगे मेरे सहयोगी शिमला से रणवीर इस वक्त जुड़े हैं। रणवीर, क्या ताजा जानकारी आपके पास है, क्योंकि सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला हुआ था? 5 बज चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है अभी पहुंच नहीं पाए हैं। जो विपक्षी दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो पहुंच चुके हैं। माकपा के विधायक राकेश सिंघा वो पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री जो जिनके पास संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे मुख्यमंत्री आएंगे, अगर वो यहाँ नहीं पहुंच पाए तो वो वर्चुअली जुड़ेंगे, ऐसी जानकारी है। लेकिन कैबिनेट मंत्री का ये कहना है कि वो पहुंच जाएंगे। बड़ी और सीधी बात इसमें यह है कि जिस तरह से सरकार पर दबाव है, लगातार बहुत सारी एजेंसियां ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कई राज्यों ने, पड़ोसी राज्यों में हरियाणा ने लॉकडाउन किया है, तो इस पर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर जानकारी निकल कर आई है। क्या इस वक्त ये संभव है या नहीं? राज्य सरकार जो है अकेले फैसला नहीं लेना चाहती है, इसलिए विपक्ष को वो साथ लेकर फैसला करेगी। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष ने साफ कर दिया, उन्होंने कहा है कि एकमात्र ये कहना है कि लॉकडाउन वो चाहते हैं, क्योंकि स्थिति अब बहुत खराब हो गई है, हालात ऐसे बन गए हैं कि लॉकडाउन के अलावा चारा नहीं है। लेकिन माकपा की तरफ से राकेश सिंघा का यह कहना है कि आपको वैज्ञानिक तरीके से इसके खिलाफ लड़ना होगा। अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर होगी, बहुत सारे मरीज अस्पताल भी नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ बहुत सारी अनसुनी आवाज पहुंचेगी। जी, तो ये जांचना होगा कि सरकार के पास इंतजाम क्या है, सरकार ने पिछले 1 साल में इस महामारी से लड़ने के लिए क्या तैयारी की है, और आज कोरोना का आंकड़ा क्या है वहां पर। इसके तहत अब सवाल ये भी उठता है कि कितने बेड उपलब्ध है, वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है, इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर किस तरीके से आपूर्ति हो रही है। ये तमाम सवाल हैं जिसके बाद ही आगे विपक्ष उनका साथ देता हुआ नजर आएगा। इंतजामों को लेकर सरकार सवालों को दरकिनार नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर सवाल इस पर उठाए जाएंगे। यहाँ पर संकेत साफ है कि ये कहा गया है। देखिए, हिमाचल में लगातार अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो 20% से ऊपर जा चुका है। पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें, मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। 1622 आज का आंकड़ा है कि ये मौत का आंकड़ा है छोटे से प्रदेश में। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस जो है हिमाचल में है। और जहां तक इसकी बात कही जा रही है, देखिए जो ग्राउंड से जो हम तक जानकारी पहुंची, सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये बात सही हो सकती है कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो नहीं है, लेकिन अंदर जिस तरह का सिस्टम बनाया गया, बहुत सारे मरीज ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है नहीं है, उन तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आज भी आईजीएमसी की ये सिचुएशन है, बहुत सारे मरीज सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, यहाँ पर कहीं से रिफिल किया जाता है। वेंटिलेटर की बात करें, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई है, वेंटिलेटर जो है मात्र 24 है, उनमें फंक्शनल कितने उसकी भी जानकारी नहीं है। मंत्रियों तक की अप्रोच है सुदेश, ये जानकारी निकल कर आई है, मंत्री भी अप्रोच लगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि हमारा कोई मरीज है, वेंटिलेटर देखिए। कुछ विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक ने भी जो है ये कहा है, अप्रोच किया है अस्पताल को कि वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सवाल बिल्कुल जायज है कि आपके पास 1 साल का समय था, आपने को समझते हुए रणवीर, क्या कोई विकल्प बचता है लॉकडाउन के अलावा? क्या सरकार के सामने कोई विकल्प बचता है? और दूसरा, लगातार हम देखते रहे बाकी राज्यों में, वहां से सरकार को सबक लेना चाहिए, विपक्ष को भी समझना चाहिए कि वहां भी लगातार ऐसे ही कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन को लेकर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अब हरियाणा में भी मारामारी है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके अपने शहर में, अपने जिले में ऑक्सीजन नहीं है। तो सोचिए कि पहाड़ी राज्य में कितनी मुश्किलें होंगी अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो। जी हाँ, देखिए इस वक्त जो है विपक्ष की तरफ से कह रहा, हम लोग भी सरकार से कह रहे कि हम ज्यादा सवाल नहीं उठाना चाहते, ये समय जो है कोरोना से लड़ने का है, लेकिन आपने स्थिति ऐसी कर दी, एडमिशन नहीं हो रहा है लोगों को। जहां आईजीएमसी की सबसे बड़े अस्पताल की बात है, वहां पर एम्बुलेंस इंतजार कर रही है, ऑक्सीजन की बात कही जाती है, लेकिन वो सिलेंडर क्यों फिर लोग ढो रहे हैं, मारामारी क्यों है। वेंटिलेटर की जहां तक बात है,
वो भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं कि तमाम ऐसे सवाल है। जब आपके पास 1 साल का समय था तो इस पर सरकार को जरूर घेरा जाएगा कि आप ये सोचकर बैठे थे कि दूसरी लहर जब आएगी तब सोचेंगे। इंतजार करेंगे रणवीर की ये सर्वदलीय बैठक संपन्न हो, उसके बाद क्या फैसला होता है उस फैसले का इंतजार हमें है। हमारे दर्शकों को शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।